हेलो दोस्तों, अगर आपको मंजिल पाने की चाह है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। केवल अर्जुन की तरह मछली की आंख नज़र आ रही है, अर्थात एग्ज़ाम में आपको 95% से अधिक मार्क्स लाने हैं तो एससी बोस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। इसी क्रम की सीरीज में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 हिंदी पाठ 10 नेताजी का चश्मा का चैप्टर एक्सप्लेन लेकर आया हूँ। इसके बाद आपको चैप्टर का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और अगर एग्ज़ाम में 100% अंक लाने हैं तो इसी तरह का आप जो है प्रयास करते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए सबसे पहले जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हालदार साहब जो है नेताजी का चश्मा, ये कौन लिखे हैं? स्वयं प्रकाश लिखे हैं। कौन लिखे हैं? स्वयं प्रकाश। अब यहाँ से देखिए, हालदार साहब, हालदार साहब हर 15वें दिन, कितना, हर 15वें दिन जो है कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक हालदार साहब थे और कस्बे से गुजरते थे। ठीक है, अभी कस्बा का जिक्र नहीं हुआ है, कौन सा जगह था अभी आगे होगा। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे जिससे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था। मैंने कुछ पक्का मकान ज़्यादा नहीं था। ठीक है, एक दो पक्के मकान थे, बाकी पक्के मकान नहीं थे, और एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक दो नगर पालिका भी थी। एक नगर पालिका भी थी, है ना, एक ठो नगर पालिका भी थी। चलिए, यानी कुल मिला के कहा जाए तो लड़कों का स्कूल था, लड़कियों की भी पाठशाला थी, और कहा जाए तो सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, और सिनेमा घर भी था एक, और एक नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम भी कर दिया करती थी, है ना, कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। यानी कुछ न कुछ नगर पालिका द्वारा किया जाता था कस्बे में। इसी नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब देखिए, ध्यान देना यहाँ की नगर पालिका का बोर्ड जो है तो उसका एक अधिकारी जो है शहर का मुख्य बाजार का चौराहा था, और चौराहे पर, चौराहा समझते हैं ना, चार रास्तों का अगर समूह, यानी इधर से भी रास्ता इधर से भी रास्ता जा रहा है, और बीच में किसका मूर्ति लगा दिया? सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति लगवा दिया। ठीक है, अब जो है यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है ना, एकदम उससे भी छोटा हिस्सा। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। मूर्ति का जो बजट था वो ज़्यादा था, ठीक है, और इसी तरह से चिट्ठी पत्री लिखा गया अधिकारियों को, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई, और शासन अवधि भी जो है बोर्ड का समाप्त होने वाला था, यानी नगर पालिका का चुनाव आने ही वाला था। ठीक है, अब समय नहीं बर्बाद करना था तो शासन अवधि भी समाप्त होने वाला था। तो अंत में क्या किया गया, ये अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, यानी कस्बा में जो हाई स्कूल था उसमें एक ड्राइंग मास्टर थे। क्या थे? ड्राइंग मास्टर, है ना। उनका नाम क्या था? नाम था मोतीलाल जी। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? मोतीलाल जी को काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि हाँ,
ये लग रहा है कि मूर्तिकार जो है, ड्राइंग मास्टर जी, मूर्ति को 1 महीना में ही बनाकर रेडी कर देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। किसकी थी? संगमरमर की थी मूर्ति, ये भी ध्यान देना है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी मूर्ति हाफ थी। स्टार्ट हो रहा था सर से और कोट का बटन जो है नीचे तक वहाँ समाप्त हो रहा था, जिसे कहते हैं बस्ट बेस्ट, है ना। और सुंदर थी, यानी अच्छी थी, सुंदर थी। नेताजी अच्छे लग रहे थे, नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कमसीन, यानी मासूम टाइप का लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। अक्सर इंसान को जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तभी उसको क्या याद आता है कि हाँ, हमारा देश भी, हम राष्ट्रवादी हैं, और 26 जनवरी और 15 अगस्त का सॉन्ग बजाने लगते हैं। ऐसे तो किसी को देशभक्ति याद नहीं आता है, ठीक है। तो जो है उसी तरह से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये सब जो वाक्य सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, है ना, उनका याद किसको आने लगता है? उसका याद आने लगता है मूर्ति को देखकर। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। किसका था? तो वो था नेताजी की आंखों पर क्या था? चश्मा का नहीं था। नेताजी के चश्मा पर, आंखों में चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला जो फ्रेम था, क्या काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। चश्मा कैसा था? चश्मा जो आजकल लोग लगाते हैं वो चश्मा था। और क्या बोलते हैं, मूर्ति जो थी संगमरमर की थी। जबकि मूर्ति संगमरमर की थी तो चश्मा भी संगमरमर का रहना चाहिए था। लेकिन मूर्तिकार जो है जल्दी जल्दी बनाते समय जो है चश्मा बनाना भूल गया, तो बाद में जो है चश्मा किसका लगा दिया गया था? तो एक रियल चश्मा लगा दिया गया था। आगे है कि जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, है ना। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकता है। कि कस्बे के नागरिक जो है किसके बारे में महत्व दे रहे थे? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो लगा दी उसको महत्व दे रहे थे, है ना। और एक बात याद दिला दूं आपको कि मेरा जो चैनल है वो भी SC बोस, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है, ठीक है। चलिए, बहुत महान महान शख्सियत थे, है ना। मुझे तो उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉग जो है उनका याद आता है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए, नेक्स्ट है, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है ना। महत्व किसका है? मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है जिसमें देशभक्ति झलकता है। आप लोग कितने लोग देशभक्त हैं कमेंट करिएगा थोड़ा। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। क्या अंतर दिखाई दिया? ध्यान से देखा गया तो पाया गया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। वाह, कौन सोच रहे थे? हालदार साहब। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। वाह, हालदार साहब
हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? किससे पूछा? हालदार साहब ने पान वाले से पूछा। और पान वाला कहाँ था? चौराहे पर ही एक पान वाला जो है गुमटी लगाता था। और उससे हालदार साहब ने पूछा, क्या पूछा? ये वाह, चश्मा तो बदल जाता है, लेकिन कैसे बदल जाता है, ये थोड़ा बता दो हमको, है ना। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। बेचारा तो पान वाला तो पान ही खा रहा था, है ना। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। ठीक है, काला था और मोटा भी था और हंसावड़ा टाइप का थोड़ा था, है ना, हंसता था, खुशमिजाज था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर उसकी आंखों ही आंखों में हंसा, है ना। उसकी तोंद थिरकी। हंसने पर क्या उसका तोंद थिरकने लगता था। मोटा आदमी का तोंद थिरकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसका तोंद निकला हुआ रहता है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है ना। वो पान वाला कैसा था? उसका जो पान खाते खाते जो है ना, दांत कैसा पड़ गया था? लाल काला पड़ गया था। और हंसते हुए बोला, कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि क्या करता है। तो चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कि क्यों चेंज कर देता है, काहे करता है। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी कोई ग्राहक आ जाता है, अगर चौड़े चौखट चाहिए, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो पहना दिया गया है अगर वही चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे देता है, यानी मूर्ति वाला जो पहनाया वहाँ से उतार कर दे देता, और उधर जो है दूसरा बैठा देता है, यानी दूसरा जो है चश्मा पर मूर्ति पर चश्मा दूसरा लगा देता है। नेक्स्ट है, अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है? कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, यानी अच्छा नहीं लगता। चश्मे वाला का जो है ना मन खराब, माने अच्छा नहीं लगने लगता है कि मूर्ति पर चश्मा ना हो, है ना। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है, तो जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। अर्थात उसका छोटा सा दुकान है और वहीं पर नेताजी का मूर्ति के पास ही जो है वो चश्मा का दुकान लगाता है। और अगर कोई संभवतः अगर कोई चश्मा उसमें से ना पसंद आए और नेताजी की मूर्ति वाला चश्मा ग्राहक को पसंद आए, तो वो क्या करता है कि चश्मा को नेताजी के मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है और नेताजी से क्षमा मांगता है, फिर जाकर दूसरा चश्मा जो है मूर्ति पर लगा देता है। यही, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आया। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी को ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? यानी नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूसा, है ना, ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ थी, अधिक नहीं थी। वह यानी दोपहर के समय में भीड़ भाड़ तो होता नहीं है दुकान में। फिर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद फिर थिरकने लगी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसके नीचे पीक थूक और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब मास्टर कौन था आपको याद है?
है ना, ड्राइंग मास्टर थे, नाम आपको याद होगा। नाम उनका क्या था? मोतीलाल जी। क्या नाम था, याद रखिएगा, मोतीलाल जी, है ना। अब क्या है कि पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी पान वाला जो है मजा लेता था, ठीक है, लेकिन हालदार साहब तो सोच में पड़ गए कि क्या करता है ये कैप्टन। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी ये जो था अध्यापक जी, ये क्या किए थे, छूट गया था उनसे गलती से। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल होगा या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। यानी हर तरफ से कोशिश कर लिया होगा, है ना, मोतीलाल जी ने, अंत में छूट गया होगा, है ना। यानी कि कहने का अर्थ है कि कांच वाला लगाए या पारदर्शी चश्मा लगाए या पत्थर का चश्मा लगाए, इसमें सारा कुछ में वो क्या, इसके चक्कर में क्या हो गया होगा, चश्मा टूटा होगा या और कुछ हो गया होगा, भूल गया होगा। यानी कुछ भी कारण रहा होगा जिस कारण से मूर्ति पर चश्मा नहीं है। आगे क्या है कि हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा, है ना। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समझ नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। यानी हालदार साहब जो है ना, कौतुक भरा सब कुछ लग रहा था, यानी कि अजीब टाइप से। इन्हीं ख्यालों में वो खोए खोए रहने लगे और पान वाला को पैसा दे दिया। पान चश्मे वाले की देशभक्ति के समझ नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले गए। यानी चश्मे वाले को सोच रहे थे कि देशभक्त तो जरूर है ये। पीछे मुड़े और पान वाले के पैसे जाकर पूछा, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर, है ना, यानी पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ से मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी कुछ बात। पान वाले के प्रति जो है नेताजी के प्रति, चश्मे वाले के प्रति जो है पान वाला का रवैया कुछ अच्छा नहीं था। यानी देशभक्ति के प्रति लोगों में जो जज्बा दिखाई देता वो पान वाला में नहीं था, ठीक है। पान वाला जो है सिर्फ पान खाने में मस्त रहता था, पान लगाने में और बेचने में, उसके सिवा उसको देशभक्ति जैसी भावना से कोई लेना देना नहीं था। इससे यह साबित होता है। आगे, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब
चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। पान वाला जो है उससे, चश्मे वाला से उसको कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज इधर जो है, हालदार साहब क्या देखते हैं कि एक जो चश्मा जो लगाता है कैप्टन, वो एक बूढ़ा सा मरियल आदमी है, लंगड़ा है, और कैसा गांधी टोपी लगाता है और आंखों पर काला चश्मा लगाए जो है, हाथ में क्या लिया हुआ रहता है, एक संदूकची, और उसका अपना दुकान भी नहीं है, ठीक है, बांस वगैरह लगा रहा था। और ये देखकर जो है हवलदार साहब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उधर हवलदार साहब के ड्राइवर जो है ना, वो बेचैन हो रहा था। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चल गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, है ना, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यानी एक दिन जो है, जब हवलदार साहब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं है और दुकान भी बंद है, किसका, पान का, और चौराहे पर बहुत सारी दुकानें भी बंद है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे जो है नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। क्या साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए। यानी जब पान वाला जो है बोल दिया कि कैप्टन मर गया, तो और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, चुपचाप खड़े हो गए, पान के पैसे चुकाकर एकदम जीप में आए, बैठे और चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया जो चश्मा लगा दिया करता था। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, ना रुकेंगे, है ना, वहां रुकेंगे नहीं और नहीं पान खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। यानी जिस चीज को लोग अक्सर देखते हैं उसी की तरफ लोगों की आंखें अवश्य एक बार जाती है। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको,
जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों में मूर्ति की तरफ लपके। यानी धीरे धीरे करते करते जीप जो है रुकी, वैसे ही हवलदार साहब कूद गए जीप से और किधर भागे, मूर्ति की तरफ भागे और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक है, अटेंशन का मतलब क्या, सावधान मुद्रा में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। कुल मिलाकर कहा जाए तो नेताजी का चश्मा एक देशभक्ति प्रिय कहानी है। अर्थात देशभक्त कौन था? देशभक्त नेताजी का चश्मा बदलने वाला वो कैप्टन था। और वहीं पर हवलदार साहब भी देशभक्त हैं, जबकि पान वाला जो है उसको देशभक्ति से कोई लेना देना सरोकार नहीं था। और हमें भी जो है देशभक्ति दिखानी चाहिए, भावनाओं को अपने जो है देशभक्ति की ओर अग्रसर करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं कहानी को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।